नमस्कार साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती 2024 एक वर्षीय अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर परेशान हो रहे कैंडिडेट्स के लिए एक राहत भरी खबर आई है। साथियों, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा अंत तक। बहुत ही खुशखबरी वाली ये अपडेट है, तो सभी बच्चे लाइक का बटन दबाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। साथियों, राजस्थान 185 नगरीय निकायों में ऑल राजस्थान सफाई कर्मी के पद पर परमानेंट भर्ती आई हुई है, सरकारी भर्ती। इसमें अनपढ़ युवा साथी भी अप्लाई कर सकता है फॉर्म में। उम्र उसकी 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित कैटेगरियां जो है राजस्थान के अंदर, ओबीसी 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, महिलाओं को भी इसमें छूट है, पीएच कैटेगरी को भी आयु सीमा में छूट है। इसमें बिना परीक्षा डायरेक्ट नौकरी लगेगी, लॉटरी बेस पर इसमें मेरिट टेस्ट निकलेगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इसमें जो 1 साल का सफाई कर्मी का अनुभव प्रमाण पत्र है वो मांगा जा रहा है। अब ये हर किसी युवा के पास नहीं है, क्योंकि सभी युवा ऐसे तो नहीं कि उन्होंने पहले जो है पास्ट में सफाई कर्मी का काम किया हो। अब दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या इसी को लेकर के है, तो उसमें एक नई राहत भरी खबर यह है कि हेरिटेज मेयर और आयुक्त से सफाई कर्मी का एक समझौता हुआ है और इस समझौते में यह निर्णय लिया गया है कि अब हड़ताल नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे? सफाई कर्मी। नहीं तो अगर ये समझौता मान लिया जाए नहीं होता हेरिटेज मेयर आयुक्त और सफाई कर्मी के बीच, तो फिर सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर देखने को हमें मिलते। साथियों, क्या मामला है कि अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो बनाने वाला सफाई कर्मी अगर जाए किसी भी नगर पालिका के अंदर, तो उसको अपने बैंक की डायरी लेकर जानी पड़ेगी, जिसमें उसकी सैलरी आ रही है, पीएफ कट रहा है, ईएसआई वगैरह कट रहा है, तो वो सब यहां पर मांगा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 2018 से पहले जितने भी सफाई कर्मी संविदा बेस पर नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं आती थी, उनको डायरेक्ट ठेकेदार कैश देता था। फिर कहां से लाए बैंक की स्लिप, कहां से लाए पीएफ कटने वाली स्लिप, कहां से लाए ईएसआई वाली स्लिप? तो बहुत ज्यादा जो सफाई कर्मी है वो परेशान होते हुए नजर आए। उन्होंने हड़ताल के बारे में सोचा, लेकिन अब समझौता हो गया है सफाई कर्मियों के बीच का। अब दोस्तों, समझौता हुआ है तो लेकिन अब क्या उसमें नियम बनाया गया है, क्या कुछ है, सुनिए। नगर निगम के ठेकेदार को लिखकर देना पड़ेगा और ठेकेदार वो होना चाहिए जो नगर निगम में 2018 से पहले काम कर रहा है, नया ठेकेदार नहीं, पुराना ठेकेदार। और वो ठेकेदार सारी जिम्मेदारी लेगा किसकी? सफाई कर्मी की। जी हां, इसका पीएफ कटता है, ये रेगुलर बेसिस पे है, ये वास्तव में नगर पालिका में काम कर रहा है, ये सब वो सरकारी नगर पालिका का ठेकेदार लिखकर यहां पर देगा। तो अब दोस्तों, मैं समझता हूं ठेकेदार के ऊपर सारा निर्भर हो चुका है मामला। एंड आवेदन जो भी कर रहा है उसको भी एक शपथ पत्र देना होगा। उस शपथ पत्र में यह लिखना है कि किस डेट से किस डेट तक आप काम किया हो, वो सारा वहां शपथ पत्र में देना होता है कि क्या समझौता हुआ, क्या कुछ है, वो सब वहां पर अभी मैं वैसे भी आपको बोर्ड से हटकर बताने वाला हूं। वो खबर जो आई है ये है दोस्तों मामला। शपथ पत्र का प्रारूप भी अभी बताने वाला हूं। केवल जिनका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है उनको ये शपथ पत्र का प्रारूप चाहिए, जिनका पीएफ नहीं कट रहा, जिनका ईएसआई स्लिप नहीं है, तो उनको ये प्रारूप शपथ पत्र का चाहिए। बाकी आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी, सील लगानी पड़ेगी ठेकेदार की, गवाह चाहिए 2 और नोटरी करवाना पड़ेगा, तब जाकर ये ठेकेदार का प्रोसेस आपका चलेगा। बात समझ में नहीं आई सर, आपने तो केवल यहां पर उन सफाई कर्मियों के बारे में बोला है जो नगर पालिका में संविदा बेस पर काम कर रहे हैं, ये तो उनके लिए खबर है। अरे हम तो वो है
जो आज तक हमने नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मी का काम ही नहीं किया, फिर हम कहां से लाए अनुभव प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ये मामला कोर्ट में चला गया है, हाई कोर्ट जयपुर, हाई कोर्ट जोधपुर। हाई कोर्ट जयपुर की सुनवाई 26 तारीख को होने वाली है। देखते हैं क्या फैसला आता है। 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने याचिका दायर की है इसी चीज को लेकर के, तो अभी अब मुझे इस चीज पर बोलना उचित नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है हाईकोर्ट आपके लिए कुछ राहत भरी खबर दे दे। किसी ने कोई अदर सरकारी विभाग में काम किया हुआ है सफाई कर्मी का, तो अगर उसके पास प्रमाण पत्र है तो वो चल जाए। देखते हैं। वैसे इसकी लास्ट डेट 27 नवंबर है साथियों। अब क्या मामला है सुनिए। एक और बड़ा ही प्रश्न आ रहा था, अभ्यर्थी बार बार इस प्रश्न को कर रहे थे कि मेरे पास जो अनुभव प्रमाण पत्र है किसी अन्य नगर निगम का है, मान लिया जाए कोटा का है, कोटा मैंने काम किया नगर निगम में, नगर पालिका, वहां का वो अनुभव प्रमाण पत्र, लेकिन मैं फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं जयपुर नगर निगम में, क्या वो अनुभव प्रमाण पत्र चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। राजस्थान में कहीं भी किसी भी जगह आप लोग किसी भी पालिका के अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 1 वर्ष का नगर निगम का ही आपके पास, कहीं का किसी भी नगर निगम का राजस्थान बना हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए। चलिए वो खबर भी देख लेते हैं जो अभी लेटेस्ट आज ही आई हुई है इस राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती को लेकर के, और फिर लाइक का बटन हम लोग दबाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए साथियों, इसी चीज को लेकर के मैंने आपको बोर्ड पर बताया था। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, हेरिटेज मेयर व आयुक्त से सफाई कर्मियों का समझौता अब हो चुका है और अब हड़ताल नहीं करेंगे सफाई कर्मी। आपको यहाँ पर ये मेन पॉइंट बता देता हूँ कि आवेदक अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देगा। पहले तो वो सुनिए कि जो समझौता हुआ है वो क्या हुआ है, यहाँ पर इन्होंने इस चीज को लेकर के ये बताया है। उसके बाद आवेदक यानी कि अभ्यर्थी जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसको शपथ पत्र के दौरान क्या कुछ यहाँ पर शपथ पत्र में लिखना पड़ेगा। तो साथियों, ठेकेदार यह लिख कर देंगे कि 2018 के पूर्व के नगर निगम के ठेकेदार यह लिख कर देंगे, वो मैंने बताया। इस अभ्यर्थी ने मेरी फर्म में काम किया, इसका ESI PF नहीं कटा है, इसको नगद भुगतान किया है, साथ ही काम के वर्क ऑर्डर की कॉपी भी देगा। ठेकेदार यह भी लिख कर देगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कर अदायगी या कोई भी कानूनन कार्रवाई होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो दोस्तों, समझौते में ठेकेदार के ऊपर सब लाद दिया गया है, ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। अब सभी सफाई कर्मी को ठेकेदार के अकॉर्डिंग ही काम करवाना है। अगर कोई शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, यानी शपथ पत्र तो देना पड़ेगा, और वो किन को देना पड़ेगा? जिनका ये अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो सुनिए, अभ्यर्थी शपथ पत्र में यह देगा कि अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदक अभ्यर्थी एक शपथ पत्र का, इसमें वह यह लिख कर देगा कि मैंने इस फर्म में किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्य किया। यदि मेरे द्वारा दिए गए तथ्य गलत पाए गए, विभाग ने कोई भी कार्रवाई की तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। दूसरा क्या लिखना है? 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो कठिनाइयां आ रही थी उसे लेकर दोनों पक्षों में वार्ता हुई थी, उसी के तहत राज्य सरकार की PF, ESI और बैंक स्टेटमेंट को लेकर पात्र व्यक्ति का ही अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की प्राथमिकता है। 2018 से पहले रेस्पा एक्ट के तहत सफाई कर्मी के नाम अंकित नहीं करने के आदेश थे। इसके दृष्टिगत यदि 2018 से पहले काम किए अभ्यर्थी के लिए ठेकेदार यह प्रमाणित करता है कि इसने काम किया है, मैंने न तो इसकी ESI काटी और न PF जमा कराया, और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, चाहे आर्थिक हो या कानूनी कार्रवाई। तो ये अभ्यर्थी को शपथ पत्र में देना होगा। ये दोस्तों फाइनली मामला यहाँ पर उलझा हुआ था, वो अब सुलझ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जो शपथ पत्र है वो इस तरीके का है। ये अभ्यर्थी को निकलवा लेना है किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर। ये शपथ पत्र पहले ही बनवाना होगा ठेकेदार के पास जाने से पहले। तो इसमें आपका नाम, पिता पुत्र का नाम, उम्र, आपकी जाति, निवासी कहाँ के हो, पता आपको डाल देना है, जिला, राज्य तो वो आपका राजस्थान आएगा ही। यह है कि मैंने संवेदक के अधीन नगर निगम जयपुर हेरिटेज में दिनांक किस डेट से किस डेट तक काम किया। यह है कि उक्त कार्यावधि का संवेदक द्वारा मुझे पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है। यह है कि मेरे द्वारा सफाई कर्मी 2024 में अनुभव प्रमाण पत्र जो आवेदन पेश किया गया है उसमें सभी तथ्य दस्तावेज जानकारी दी गई है, वह पूर्णतः सही है। और यहाँ पर आपको जो है आपका सिग्नेचर कर लेना है, फिर सत्यापन करवाना है। फिर सत्यापन के लिए आपको पता है वो ठेकेदार इसको सत्यापन करेगा, यहाँ पर उसका सिग्नेचर और मोहर लगाएगा, और नीचे फिर इसको आपको पहले नोटरी करवा देना है, ठीक है। नोटरी द्वारा प्रमाणीकरण भी करना पड़ेगा। तो ये एक आपका नया शपथ पत्र का प्रारूप, तो ये उन्हीं के लिए है जिनका
नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर काम करते हुए भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है उस कंडीशन में। बाकी ये भी खबर है, सफाई कर्मी भर्ती ठेकेदार देगा अनुभव प्रमाण पत्र, सीएसआई करेगा सत्यापित। तो सफाई कर्मी भर्ती में अनुमान प्रमाण पत्र का विवाद खत्म होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को हेरिटेज निगम मुख्यालय में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की बैठक में तय हुआ कि वर्ष 2018 से पहले जिन सफाई कर्मियों का ईएसआई और पीएफ नहीं है उनको ठेकेदार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा और मुख्य सफाई निरीक्षक इन अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित करेगा। बैठक के बाद आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने आदेश निकाल कार्मिक और उद्यान शाखा के उपायुक्त को अनुभव प्रमाण पत्र निस्तारण की जिम्मेदारी दी है। मांगे मानने के बाद संघ ने हड़ताल पर नहीं जाने का निर्णय लिया। आयुक्त ने बताया कि योग्य आवेदकों के लिए चारों जोन में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। शनिवार और रविवार को भी ये संचालित होंगे। तो बिल्कुल सहमति बन चुकी है, अब सत्यापित हो जाएगा। पहले आप ठेकेदार से इसको सत्यापन करवा लेना, उसके बाद संबंधित नगर निगम का जो भी अधिकारी है वो आपका इस अनुभव प्रमाण पत्र को वेरीफाई करके जारी कर देगा। तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है दोस्तों। पल पल के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।